देवभूमि में चारधाम यात्रा शुरू होते ही वही हुआ जिसका डर था। तीर्थ यात्रा में श्रद्धालुओं का ऐसा सैलाब आया कि शासन की तमाम व्यवस्थाएं धराशायी हो गई। सबसे बुरा हाल यमुनोत्री धाम में देखने को मिल रहा है। यहाँ एक साथ दर्शन के लिए इतने ज्यादा श्रद्धालु पहुँच गए कि सड़कों पर भीषण जाम लग गया। यमुनोत्री की इन तस्वीरों को देखकर जाम की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। आमतौर पर आपने सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें जाम में फंसी हुई देखी होंगी, लेकिन ये जाम गाड़ियों का नहीं, इंसानों का है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि जो जहां है वहीं फंस गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। गर्मी और भीषण जाम में भक्तों का बुरा हाल हो रहा है। वहीं जाम से निपटने के प्रशासन के तमाम इंतजाम धरे के धरे रह गए हैं। यमुनोत्री पैदल मार्ग से लेकर मुख्य हाईवे तक जाम की भीषण तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे यात्रियों को करीब 4 से 5 घंटे तक जाम का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर वाहनों को रास्ते में ही रुकवाना शुरू कर दिया गया। रविवार को डामटा, दोबाटा, बड़कोट, गंगानी, खरादी, उपली खरादी, कुथनौर और पालीगाड़ आदि स्थानों पर यात्री वाहनों को रोका गया, जिसके चलते इन स्थानों पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। जाम में फंसे यात्री बेबस और बेहाल नजर आए। मैं जब से निकला हूँ इस यात्रा में बड़ा ही गतिरोध पैदा हो रहा है। गतिरोध होने का रीज़न यह है कि प्राइवेट बसों को इतनी परमिशन दे दी गई है कि पहले दिन पूरी रोड ब्लॉक कर दी गई है, जो छोटी गाड़ियों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया है। प्रशासन बिल्कुल इस बात के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से जिम्मेदार है। 8 बजे से लेके रात को 11 बजे तक कार में बैठे रहे थे बिना अन्न पानी के। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में रविवार को भी हालात बेकाबू नजर आए। एक साथ 9000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की वजह से भयंकर जाम लग गया। जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला। भीषण जाम के बीच यात्रा एक दिन के लिए स्थगित करने की योजना बनी, लेकिन ये प्लान बदलना पड़ा, जिसके बाद श्रद्धालुओं को 45 किलोमीटर दूर बरकोट में ही रोक दिया गया। फिर जानकी चट्टी आने से पहले डामटा, धरासू में भी श्रद्धालुओं को रोका गया, जिससे ये जाम बढ़कर 15 किलोमीटर का हो गया। इससे पहले शनिवार रात पालीगाड़ में 300 गाड़ियां रास्ते में फंस गई। एसपी कलेक्टर मौके पर थे, लेकिन वहां ना होटल थे ना ढाबे। आलम यह रहा कि यात्रियों को सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ी। भीषण जाम में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी फंसे थे। ये सब भूख, गर्मी और जाम से बेहाल नजर आए। सभी यमुनोत्री धाम से आपको यह मैसेज देना चाहते हैं कि यमुनोत्री धाम में यात्रा का शेड्यूल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ धाम में यात्री आ नहीं पा रहा है। पूरा परिसर यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है और यात्रियों को बड़कोट और न जाने कहाँ पे रोका जा रहा है, जिसके लिए मैंने एसपी साहब से और डीएम साहब से भी बात करी है। हमने कहा यहाँ पे 2 घंटे का गेट होना चाहिए, 2 घंटे वापसी जाने वाला होना चाहिए पालीगाड़ तक, उसके बाद 2 घंटे छोड़ने वाला होना चाहिए, जिससे कोई औच पहुँच नहीं होगा। ना जाने कहाँ यात्रियों को परेशान किया जा रहा है, जो बहुत बड़ी विडंबना है। और कल से लोग जो हमारे यजमान आए और उन्होंने हमको फोन किया कि पंडित जी हम यहाँ गाड़ियों में फंसे हुए हैं, तो मुझे जो है अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सरकार से, शासन से यही गुजारिश करूँगा कि इस तत्काल प्रभाव से जो है इसको जो है आप सुधारिए। जाम में फंसे तीर्थ यात्रियों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। जाम में फंसे यात्रियों को ना तो होटल मिल पा रहा है, ना ही प्रशासन ने कोई व्यवस्था की है। जिन यात्रियों ने होटल की बुकिंग कर रखी थी, वो जाम की वजह से अपने होटलों तक पहुंच ही नहीं पाए। कुछ यात्री ऐसे भी थे जिन्होंने बिना दर्शन किए ही यात्रा अधूरी छोड़कर वापस लौटने का फैसला किया। भक्तों का कहना है कि जाम से मुक्ति दिलाने में प्रशासन फेल रहा। इस साल तो मुझे व्यवस्था पूरी तरीके से ढलमुल दिखी गई। लास्ट विगत कुछ सालों से पूछा गया, लोगों से बातचीत की गई, तो लोग कहते थे बड़ी अच्छी व्यवस्था होती थी, लेकिन हम तो पहली बार दर्शन के लिए आए। बहुत ही अस्त व्यवस्था रही, बहुत ही खराब हमारा वो रहा। यमुनोत्री धाम के रूट पर शनिवार को जाम की स्थिति बनी थी, जो अभी तक सामान्य नहीं हो पाई है। भीषण जाम में फंसे यात्रियों को सड़क किनारे अपनी बसों और गाड़ियों में रात गुजारनी पड़ रही है। उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी देर रात यमुनोत्री धाम पहुंचे और जाम को खुलवाने के लिए सड़क पर उतरकर खुद मोर्चा संभाला।
इस दौरान एसपी ने अधिकारियों और पुलिस के जवानों को निर्देश दिए कि जाम में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। साथ ही उन्होंने तीर्थयात्रियों से भी सावधानी और संयम बरतने की अपील की। क्राउड जो है यात्रियों में काफ़ी उत्साह है, जैसा कि आपने कल भी देखा कि काफ़ी मात्रा में जो क्राउड है और जो लोकल यात्री भी होता है हमारा देव डोलियों के साथ आया, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है वहाँ पे भीड़ की स्थिति बनी, बट जो है टाइम रहते उसको हमने काबू में कर लिया था। आज भी काफ़ी यात्री आया है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत जहाँ भी जाम की स्थिति बनी है तो मैं उसको देखने आया हूँ कि उसका क्या कारण रहा है, उसका एनालिसिस करेंगे और उसको हम पूरा प्रयास करेंगे कि कल से इस तरह की स्थिति ना बने। जब भरपूर कोशिशें करने के बाद भी जाम को खत्म नहीं किया जा सका, तब उत्तराखंड पुलिस को यमुनोत्री के लिए चारधाम यात्रा एक दिन के लिए स्थगित करने की अपील करनी पड़ी। तीर्थ यात्रा शुरू होने से पहले सरकार का दावा था कि इस बार यात्रियों को सड़कों पर जाम में नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन चारधाम यात्रा शुरू होते ही सरकार के इन दावों की पूरी तरह हवा निकल गई। अब सरकार ने 3 सचिव स्तर के अधिकारियों की तैनाती की है। ये अधिकारी यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए काम करेंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने IAS डॉक्टर R राजेश कुमार को रुद्रप्रयाग, IAS SN पांडे को चमोली और IAS डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को उत्तरकाशी जिले में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की निगरानी करने के लिए कहा है। यमुनोत्री में ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने के लिए पुलिस प्रशासन ने गेट सिस्टम शुरू करने समेत कुछ नए नियम बनाए हैं। गेट सिस्टम के तहत अब एक दिन में सिर्फ 4 बार ट्रैफिक को छोड़ा जाएगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 1 वे सिस्टम का फैसला किया गया है। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चर और डंडी कंडी को रोटेशन सिस्टम से चलाने के लिए भी जिला पंचायत को हिदायत दी गई है। भारी बारिश की वजह से भी यात्रा मार्ग पर भीषण जाम लग गया था, लेकिन अब पुलिस कुछ सख्त नियमों के साथ व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश में जुटी है। उत्तराखंड पुलिस का दावा है कि धीरे धीरे अब हालात सामान्य हो रहे हैं, जल्द ही स्थिति नियंत्रण में होगी। सभी श्रद्धालुओं से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि 2-3 दिनों को देखते हुए जो बहुत ही भारी भीड़ आ रही है नीचे से यमुनोत्री धाम को, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और हमारा जो एक ध्येय है कि भाई जो यात्रा है आपकी सरल, सुगम और सुरक्षित रहे, उसके लिए हम पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। यमुनोत्री धाम में भीषण जाम की वजह यात्रियों की भारी भीड़ है। चारधाम यात्रा शुरू होते ही उमड़ी भक्तों की भीड़ ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यमुनोत्री में 2 दिन में ही 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच गए, जिससे सड़कें खचाखच भर गई और जाम लग गया। हालात तस्वीरों के रूप में सामने आ गए, लेकिन इसका अंदाजा पहले ही लगाया जा चुका था। चारधाम यात्रा के लिए इस बार रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अब तक 23 लाख से ज्यादा भक्तों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हर दिन यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं। अब भक्त 22 मई के बाद ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। लाखों भक्तों के एक साथ दर्शन के लिए पहुंचने की वजह से ही हालात बेकाबू हो रहे हैं। तो क्या चारधाम यात्रा के लिए कुछ और सख्त नियम बनाए जाने की जरूरत है? श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।